कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके यहाँ क्या चुनाव हो रहे थे ना, अभी विधानसभा के योगी जी जीते, तो उस टाइम मुख्तार अंसारी और आजम खां 15 दिन के लिए एक ही बैरक में थे। वो आपके डीजीपी ने कहा कि यार इतनी पुलिस कहां से ला, दो को एक ही बैरक में डाल दो, चुनाव का टाइम है, ज्यादा पुलिस नहीं लगाना पड़ेगी। अब दो ये उछल रहा कूद रहा, बैरक लंबी थी 500 मीटर लंबी बैरक में। तो आजम ने अंसारी से कहा कि रात आज की रात काटना है, कल रिजल्ट आएगा, अखिलेश जीतेगा, तू दरवाजे के पास वाली चटाई ले ले आजम, क्योंकि तू पहले छूटेगा। तो आजम बोला कोई बात नहीं, मैं भी छूटूंगा, फिर तू भी छूटेगा। रात भर दो ही उछलते कूदते रहे, आजम और अंसारी पूरी बैरक में घूम रहे हैं। दिन में रिजल्ट आया 11 बजे, अखिलेश हार गया, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। तो आजम और अंसारी ने दो ने अपनी अपनी चटाई उठाई, कांख में दबाई और बैरक में सबसे पीछे दौड़ लगाई। फिर आजम ने अंसारी से कहा कि हम मरेंगे तब तक बिस्तर पीछे ही लगेगा। अखिलेश हार गया, बाबा जीत गया, ना मैं छूटूंगा ना तू छूटेगा। तो ये तो आनंद लो कविता का, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर हम आनंद लेंगे। अभी देखो सहारा के सब पैसे आ रहे हैं ना, सबने उम्मीद छोड़ दी थी। हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ 4 प्रांतों का, हमारी माताओं बहनों का, बेटियों का, हमारे बुजुर्गों का, दादाओं का बड़ी मेहनत से कमाया पैसा वहां पर फंसा था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो सबका पैसा लौट रहा है, इसके लिए भी हम उनके आभारी। हमारे यहाँ तो क्या है कि एक जैन साहब ने किया, विजय माल्या को फोन किया सुबह 4 बजे, बोले फेसबुक पे एक पोस्ट डालो। बोले क्या? बोले कि वो विजय माल्या जी आप जल्दी उठो और एक पोस्ट डालो। बोले क्या? बोले फेसबुक पे लिख दो हिंदुस्तान की तमाम बैंकों को मिच्छामी दुक्कड़म। ये इतने हम ज्ञानी लोग हैं। हमारे तो अग्रवाल साहब का बेटा तो इतना होशियार है, इनका पोता। मैंने कहा बेटा तेरे को पता है तो अग्रवाल साहब का पोता मफतलाल जी का? बोले हाँ अंकल। मैंने कहा तेरे को पता होगा हमारे पूर्वज बंदर थे। वो बोला तुम्हारे होंगे, हमारे तो अग्रवाल ही थे। ये हालत है हमारी, हम मतलब बहुत परेशान हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि संगीता सरल को हम बुलाएं। मद भरे नयन को काजल की जरूरत क्या है, जुल्फ जब बिखरी है तो बादल की जरूरत क्या है, और सुन लेंगे ये तो तेरे दिल से सरगम, अब तेरे पाँव को पायल की जरूरत क्या है ना। न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है कि रह रह के आंचल हटा जा रहा है। अरे आज एक चांद ऐसा खिला है कि नया चांद पूनम का शर्मा रहा है। तो आइए, संगीता सरल कैसे इतना सस्ता मामला नहीं है। एक बार ताली वाली बजाओ आप। जहां डाल पर 4 दाने लगे हैं, जहां डाल पर 4 दाने लगे हैं, हजारों तरफ से निशाने लगे हैं। अरे घड़ी 2 घड़ी इसको पलकों पे रख लो, यहां आते आते जमाने लगे हैं। आइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसना जिंदगी की जरूरत है और ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। माँ शारदे का आशीर्वाद हमने लिया और बहुत ही पावन पुनीत धरती पर जब कवि सम्मेलन होता है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुस्कुराओ तो बात बन जाए। वो देखो वो लड़का क्या मुस्कुरा रहा है, आज ही दांत मांझे लगता है बंदे ने। कि मुस्कुराओ तो बात बन जाए, दिल लगाओ तो बात बन जाए, दूर जाने से दूरियां होंगी कि पास आओ तो बात बन जाए। और सारे नौजवान बैठे हैं। कौन कहता है कि अच्छे शायरी नौजवान नहीं सुनते? तब कहती हूँ कि दिल को जब भी कभी लगाना है, दिल को जब भी कभी लगाना है, टूटने से इसे बचाना है। बात मेरी कबूल कर लीजिए, ये वफा से भरा खजाना। जिंदाबाद हो गया। और आपने अभी सुना मनोज भाई ने कहा कि ये काला पीस क्यों बुलाया, तब आपको पता होगा कि राधा जी की सखियां चिढ़ाती थी कि आपका महबूब काला है। तो राधा जी का जवाब अगर आपको अच्छा लगे, राधा जी ने कहा कि महबूब का रंग हो काला तो मोहब्बत का मजा आएगा, महबूब का रंग हो काला तो मोहब्बत का मजा आएगा।
और ना ही उसे कोई छेड़ेगा, ना ही नजर लगाएगा। कि आज गम है, देखिए कोरोना काल चला गया, तब भी मैं कुछ लोगों से कहती हूँ कि आज गम है तो कल खुशी होगी, आज गम है तो कल खुशी होगी, और इस अंधेरे में रोशनी होगी। इतनी मायूसियाँ न रख दिल में, खुशनुमा तेरी जिंदगी, खुशनुमा तेरी जिंदगी होगी। ये तो मन की बात है। हम लोग बड़े बड़ी जगह, बड़े शहरों में प्रोग्राम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम यहाँ आए तो सुरीर से पहले बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। मन घबरा रहा था। जब यहाँ आए तो इतनी गर्मी, लेकिन जब लोगों को देखा पैदल चलते हुए कि कितने बुजुर्ग, कितने बच्चे और कितने मन से आप लोग हमारा सम्मान करते हैं, तो हम ऐसी जगह धन के लिए नहीं दोस्तों, आपके मन के लिए प्रोग्राम करने आते हैं। तब मैं कहना चाहती हूँ कि अगर समझो तो गंगा जल है, और ना समझो तो पानी है। अगर समझो तो गंगा जल है, ना समझो तो पानी है, और हमारी भी तुम्हारी भी फकत इतनी कहानी है। अगर तोड़ोगे दिल तुम जान करके भी किसी का, तो अमानत में खयानत है, सरासर बेईमानी। कितने भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन अगर आपने किसी का दिल तोड़ दिया तो वो एक मंदिर के तोड़ने के बराबर है। अगर मेरी बात आप समर्थन करते तो एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाइए। और हमारी माताएं बहनें बैठी है तो मुझे जलाल मेकश की एक बात याद आती है। देखो संचालक महोदय कितने अच्छे हैं कि आपके चेहरे का भोलापन भा गया, और इसलिए दिल मेरा इन पर नहीं, ये दादा मूछे तान रहे हैं, आप पर आ गया। लेकिन इतना हंसने की जरूरत नहीं है कि आपके गांव में आके ऐसा लगा दोस्तों जिंदगी का मजा आ गया। क्या रायता बना था, रायता असली तो यही बना था। रायता तो एक नंबर, रायता फैला नहीं, बढ़िया बना था। एक बार जोरदार ताली अपने सुरीर के लिए बजाइए। तब मैं कहती हूँ कि ये मन जोगी हुआ पागल, तुम्हारा नाम जपता है। वाह वाह। तुम्हारी याद में दिन रैन जाने क्यों तड़पता है। मुझे एक बार आकर ये बता दो तुम मेरे साजन, बिना सावन के आँखों से ये सावन क्यों बरसता है। मजा आ गया कह रहे, ये दिल की बात है, ये आत्मा की आवाज है। ये मन से हम देखो, हमारे पास तबला, सारंगी, ढोलक, नृत्य, मेकअप कुछ नहीं है। ये हमारे अंतर मन की बात जब आप तक पहुंचती है, तब मैं एक बात कहती हूँ बेटियों के लिए। जलाल मेकश की मुझे 4 पंक्तियां याद आती है कि जिस चमन में फूलों पर तितलियां नहीं होती, और फिर हरी भरी दिल की खेतियां नहीं होती, और उन घरों से खुशियां भी दूर दूर रहती है, जिन घरों में मैं कश बेटियां नहीं होती। बेटियों को जोरदार तालियां बजाना चाहिए। ये 4 लाइन फिर रिपीट करो एक बार। सब एक बार ताली बजाओ आप सबके। हमारी माताएं बहनें बैठी है, आप सबके लिए 4 पंक्तियां फिर से सुनो आप। हाँ
जिस चमन में फूलों पर तितलियां नहीं होती, फिर हरी भरी दिल की खेतियां नहीं होती, और उन घरों से खुशियां भी दूर दूर रहती है, जिन घरों में मैं कश बेटियां नहीं। और पवार जी राजस्थानी कहीं कहते हैं दादा कि दुखों में काम जो आए उसे हम मीत कहते हैं। दुखों में काम जो आए, दुखों में काम जो आए उसे हम मीत कहते हैं। खुले कांटों पे सो जाए उसे हम प्रीत कहते हैं। और वो मुजरा है, वो ठुमका है जो सिक्कों पे उछलता है, लहू से जो लिखा जाए उसे हम गीत कहते हैं। देखिए, सुरीर की एक महिला है और उसकी सहेली रहती है शहर में, और उसका विवाह उसी के गांव में हो जाता है। तब वो पूछती कि तुम शहर से आई हो और तुम यहाँ सुरीर में आ गई हो, इतने ग्रामीण क्षेत्र में, तो तुम्हारी क्या कल्पना है, कैसा लगा हमारा गांव? तो उस महिला ने क्या जवाब दिया, उसकी मीठी सी शिकायत सुनो। उसने कहा कि दो देवर दो ननदे दो है जेठ जी। तालियां बजाइए। कि दो देवर दो ननदे दो है जेठ जी, दो देवर दो ननदे दो है जेठ जी, कैसे सजन से हो हमरी भेंट जी। दो देवर दो ननदे दो है जेठ जी, कैसे सजन से हो। देखो दादा हंस रहे हैं, वो देख लो कि सूखी टहनी पर गुलाब आ रहा है और आंखों में मोतिया बिंदे फिर भी खाब आ रहा है। और जवानी में जो भेजे थे इन्होंने खत दोस्तों, बुढ़ापे में धीरे धीरे उसका जवाब आ रहा है। खुशी से खुश रहिए, हमें मनुष्य बनाया है ईश्वर ने, इतनी अच्छी धरती पर हम आए हैं, खुश रहिए। कि दो देवर दो ननदे दो है जेठ जी, दो देवर दो ननदे दो है जेठ जी, कैसे सजन से हो हमरी भेंट जी। कि छोटा सा घर है बड़ा है परिवार जी। परेशानी देखिएगा, छोटा सा घर है, छोटा सा घर है, छोटा सा घर है बड़ा है परिवार जी, देर रात तक रहते सजना बहार जी। और जब उनको चढ़ता, किसको, इनकी मिसेस को, देखो पैसे गिन रहे हैं, कि जब उनको, भाभी जी को, जब उनको चढ़ता है इश्क का बुखार जी, तो खर्राटे मार मार सोते हैं दिलदार जी। तो मामला ये प्यार का कैसे हो सेठ जी, मामला ये प्यार का कैसे हो सेठ जी, कैसे सजन से हो। मेरी बात अच्छी लग रही तो ताली बजाइए दोस्तों। दो देवर दो ननदे दो है जेठ जी, कैसे सजन से हो हमारी भेंट जी। कि योग बड़ी मुश्किल से मिलता है मिलन का, देखने को मिलता न चेहरा सजन का, कैसे छुपाऊं दर्द अपने तन मन का, हाल बुरा है मेरे दिल की जलन का, कि बेबस हो बंद करूं दिल का गेट जी, बेबस हो बंद कर दिल का गेट जी, कैसे सजन से हो हमारी भेंट जी। लेकिन कविता एक संदेश देती है। संदेश कैसा, कि वो छोटी सी जो हमारी ये लाज का घूंघट काढ़े हुए हमारी बहनें बेटी, कौन कहता है महिलाओं ने वस्त्र कम कर दिए। ये हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान है, इसे मैं सैल्यूट करती हूँ, जहाँ इतने सुंदर परिधानों में लज्जा सहित ये महिलाएं बैठी हैं। क्या कहती है वो महिला, कि सासू जी की दिन रात सेवा करूं मैं, ससुर जी के चरणों में माथा धरूं मैं, और अपनी जेठानी को समझू बड़ी बहना, दो छोटी ननदों का मानूं मैं कहना, कि घर भर की चलती मुझ पे घुसपैठ जी, सारी सारी रात करूं पिया का वेट जी,
कैसे सजन से हो हमरी भैं। दादा बजाओ ताली। दो देवर दो ननदे दो है जेठ जी, कैसे सजन से हो हमरी भेंट जी। एक और शिकायत हमारी महिलाओं की सुन लीजिए। मैं महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हूँ तब बात कहती हूँ, क्योंकि हम लोग भारतीय महिलाएं उस पेड़ की डाली के समान हैं जो तूफान आने पर झुक तो सकती हैं पर टूटती कभी नहीं है। कितनी भी परेशानी हो जाए, अगर भारतीय महिला की पति की बुराई अगर उससे कोई कहे तो वो कहती है टेढ़ा है पर मेरा है। किसी और को बुराई नहीं करने देती, कहती टेढ़ा है पर मेरा है। ये बात सत्य है तब कहती हूँ। एक और शिकायत हमारी बहनों की कि इंतजार सारी रात जाग कर किया, इंतजार सारी, आइए भाभी जी बैठ जाइए। इंतजार सारी रात जाग कर किया, रात भर न आए कहाँ रह गए पिया, रात भर न आए कहाँ रह गए पिया। और अगला वाक्य सुनिए, यहाँ पिया वहाँ पिया, यहाँ पिया वहाँ पिया, कहाँ कहाँ पिया, रात भर न आए कहाँ रह गए पिया, कि रात भर न आए कहाँ रह गए पिया। भाभी जी की शिकायत कि फोन करूं बार बार काटते हैं वो, ये शिकायत है। बात कविता वही सार्थक है जो सच है। कल्पनाओं में आप घोड़े दौड़ा सकते हैं पर हकीकत में तो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। कि फोन करूं बार बार काटते हैं वो, बेवजह हमेशा मुझे डांटते हैं वो, मौन रह के बात सदा मानती हूँ मैं, क्योंकि अच्छी तरह उनको जानती हूँ, क्योंकि अच्छी तरह उनको जानती हूँ मैं, कि दिल के अरमासुओं में बह गए पिया, रात भर न आए कहाँ रह गए पिया, रात भर न आए कहाँ रह गए। अब मफतलाल जी क्या कहते हैं? दोस्ती भी मुझको निभाने नहीं देती, दोस्ती भी मुझको निभाने नहीं देती, आने नहीं देती, कहीं जाने नहीं देती, पीने नहीं देती, वो पिलाने नहीं देती, वो कौन सा दिन है मुझे ताने नहीं देती, कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए पिया, रात भर न आए कहाँ रह गए पिया, और रात भर न। आपको कविता अच्छी लग रही तो मुझे पता चलना चाहिए एक बार कि आप अच्छे से सुन रहे हैं। मेरा बहुत प्रसिद्ध गीत है दिल ले गया थानेदार, वाह वाह के प्रथम एपिसोड में उसे सम्मानित किया गया था, वो गीत मैं आपको सुनाती हूँ। लेकिन हमारे देश में आज भी कई जगह इतनी व्यसन लोग कर रहे हैं, दूध दही की नदियां बहने के बाद भी जब लोग मदिरा में डूबते हैं तो उन सब चीजों को छोड़ दीजिए। और तब मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे मन के आंगन में छनकती है मेरी पायल, सनम ये जानती हूँ मैं, वो करती है तुम्हें घायल, मेरे कदमों की आहट से तुम्हें रफ्तार मिलती है, मैं तेरे प्यार में पागल, तू मेरे प्यार। ये सचिन और सीमा का किस्सा चल रहा है आजकल, जो लोग उसको बेवजह इतनी तवज्जो दे रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। क्योंकि फिर मुझे पंक्तियां याद आती है पवार जी की कि मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा, बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा, चाहे जितने धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा, और तुम बदलो या हम बदले ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। हमारे हिंदुस्तान की परंपराएं हमें जीवित रखती है। तब मैं गीत पढ़ती हूँ। वन विभाग में मित्रों वर्दी की ड्यूटी करती हूँ, वर्दी पहनती हूँ, और पूरी जंगल विभाग में नौकरी करती हूँ, पूरी जंगली हूँ, लेकिन फिर भी मैं अच्छे अच्छे गीत लिखती हूँ। मुझे इस बात का
गर्व है। सुनिएगा मेरा एक गीत वाह वाह क्या बात में आया कि मैं पड़ गई रे बीमार। मैं बीमार पड़ी, इनको मजा आ रहा है। क्या शरीर के लोग हैं, क्या इनकी मंशा है, कितने अच्छे लोग हैं बताइए। कोई बीमार पड़ता है तो हा करते हैं कि मैं पड़ गई रे बीमार, मेरा कर दो कोई उपचार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। क्यों ले गया? छैल छबीला बांका सजीला, लगता भोला भाला, पहली बार जो उसको देखा अपना दिल दे डाला, मेरे सपने हुए साकार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया। जिंदाबाद। तालियां अभी भी कमजोर है। आप सोच रहे हैं कि जब दिल थानेदार ले गया, बहुत बढ़िया, स्वागत है। तो हम तालियां क्यों बजाएं? लेकिन दोस्तों इसलिए ले गया ये गले में डाल लो कि वो कहता है देश की खातिर अपनी जान भी दूंगा, और पड़ जाए कोई मुश्किल तो मैं बलिदान भी दूंगा, अगर हो इसमें तैयार तो मैं सोचूंगा एक बार। इस बात पे मेरा दिल ले गया थानेदार। और उसकी एक बात आपको अच्छी लगे तो इस तालियों से विदाई देना कि वो कहता है गांव की गोरी मुझसे दूर ही रहना, देश प्रेम की खातिर मैंने इस वर्दी को पहना, मेरा देश मेरा दिलदार, मेरा देश मेरा दिलदार, वो ही मेरा पहला प्यार। इस बात पे मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले। और आपकी इतनी अच्छे से आपने सुना, आपका धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। मफतलाल जी सुनिएगा कि दो दिलों की बदल हो गई, जिंदगानी सरल हो गई, ओ मिसरे मिसरे से हम तुम मिले। मिसरा उसे कहते हैं जो पहली लाइन दूसरे से मिलती है तब कविता बनती है, कि मिसरे मिसरे से हम तुम मिले, होते होते गजल हो गई। और जब राम पहुंचे होंगे शबरी जी के यहाँ तो क्या कहा होगा शबरी ने कि आप घर क्या मेरे आ गए, आप घर क्या मेरे आ गए, झोपड़ी थी महल हो गई, ओ मिसरे मिसरे से हम तुम मिले, होते होते गजल।